सबके अंदर विद्यमान दिव्यता को प्रणाम। आज हम जानेंगे कि हम ध्यान से ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ ध्यान ध्यान में कोई प्रयोजन नहीं है। ध्यान का प्रयोजन ज्ञान से है। तो जब तक हमारा ध्यान ज्ञान में परिणामित नहीं होता है, तब तक हमने ध्यान की उच्चतम श्रेणियों को हमने समझा ही नहीं। तो ध्यान को जानना मतलब ज्ञान को पाना है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान में परिणमित होता है, उसका इवोल्यूशन होता है, उसका रूपांतरण होता है। तो ध्यान मतलब ज्ञान। तो ध्यान मतलब ज्ञान कैसे, ये हम जानें। तो ध्यान की जो सबसे पहली जो सीढ़ी है, उसमें जब हम जैसे ही चढ़ते हैं ध्यान में, तो हमारे मन में बहुत सारी वृत्तियाँ, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारा एक अस्थिरता उत्पन्न होती है। उस अस्थिरता में हम कभी भी ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पाते। तो जैसे ही हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम जानते हैं कि हम हमारे मन को शांत कर पाते हैं। तो जब हमारा मन एकदम बिना बादल के आकाश के तरह हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, उसमें कोई भी क्लेश नहीं होता, एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही हम गहरे गहरे जाते हैं, तो जैसे ही गहरे जाते हैं तो एक ब्लैक बोर्ड जैसे हम देखते हैं या व्हाइट बोर्ड देखते हैं जिसपे कोई भी मार्क नहीं हो, एकदम शांत, एकदम वैसे हो जाता है। हमें तब लगता है कि हमने ध्यान को समझ लिया, पर नहीं, ये तो ध्यान की शुरुआत है। तो मतलब अब जस्ट हमने भूमि ठीक कर दी है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले उसमें से सभी जो भी अवशिष्ट या पुराने जो भी पेड़ पौधे हैं हटा देता है, उसको पूरा साफ कर देता है और उसको जोतता है। वैसे ही हम हमारे मन का जो खेत है, हमने ध्यान के अभ्यास के द्वारा एकदम शांत और एकदम हमने उसको क्या कर दिया है, साफ कर दिया है। और फिर किसान क्या करता है, उसमें बीज बोता है किसानी खेती करने के लिए। तो वैसे ही जैसे हमारा मन शांत हो जाता है, तो हम हमारे अंदर की वृत्तियां जो रूपक बीज हैं वो एक एक करके ऊपर आती हैं, एक एक करके वो ऊपर आती है। तो जैसे ही वो एक एक करके ऊपर आती है, हमें उन्हें खोजना है, हमें उससे दूर नहीं भागना है। तो हमें उनको समझना है। तो हमें उन्हें कैसे समझें, क्योंकि अभी हमारा जो मन है वो एकदम शांत हो चुका है और एकदम एकाग्र, उस एक वृत्ति को देखने के लिए तैयार हो चुका है। तभी हमें उसे छोड़ के भाग के नहीं आना है, तभी हमें उस एक एक वृत्ति को समझना है कि ये क्या है। क्योंकि जो जो ज्ञान है वो हमारा आंतरिक ज्ञान है, वो किसी पुस्तक या बाहरी ज्ञान नहीं है। और ये जो ज्ञान है, ये उस वृत्ति को समझने के बाद वो परिपूर्ण ज्ञान है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति या आंतरिक उसमें संदेह कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वह हमने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए हमें उस समय दृष्टा रहना है। दृष्टा मतलब देखने वाला। और देखने वाला कैसे रहना है ये हम समझेंगे अभी, क्योंकि बहुत मुख्य है। जैसे ही हमारा मन शांत हो जाता है, हम ध्यान छोड़ देते नहीं, ये तो बस शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हम देखें कि मन शांत हो गया है, कैसे हम वृत्तियों को समझें, तो हम अभी देखेंगे कि हम एक मूवी देखने जाते हैं, मूवी या कोई भी एक प्ले देखने जाते हैं या कोई भी नाटक देखने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर कोई कलाकार अपना अपना एक अपना अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो एक जो एक्टर है या जो भी कलाकार है वो अपना एक भूमिका निभा रहा है। तो उस भूमिका में वो अपनी एक क्रिया कर रहा है, वो अपने डायलॉग बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, उसके पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है। पर हम देखते समय हम कैसे देखते हैं, हम सभी उसमें क्या करते हैं, हमारा फोन स्विच ऑफ कर देते, सब कर देते, सिर्फ हमारा एक ध्यान उस मूवी पे रहता है। तो उस मूवी पे क्या देखते हैं, वो एक्टर क्या बोल रहा है, वो एक्टर कैसे गुस्सा हो रहा है, कैसे शांत हो रहा है, उसके पीछे एक कहानी बता रहा है, वो एक पीछे वह एक संदेश दे रहा है। वो संदेश हम कैसे जानते हैं, उस पिक्चर को या इस मूवी को हम बिना किसी रुकावट के देखें, बिना किसी
बिना किसी हम रुकावट के, मतलब बिना किसी बाधा के देखें। बाधा कैसे? कोई भी एक दूसरे से हम बाजू में बात ना करें, हम शांत रहें, हम सिर्फ हमारा ध्यान पूरा उस तरफ रहे, कोई भी उसमें अड़चन ना हो। तो वैसे ही हमें हमारे वृत्तियों को देखना है। तो जैसे वह कलाकार उसका जो भी भूमिका वह निभाता है, तो धीरे धीरे करके वह आगे आगे बढ़ता जाता है। उसमें वो आगे कहानी बताता है, और उस कहानी के पीछे एक संदेश होता है। वो हम संदेश कैसे जानते हैं? बस उस कलाकार के सभी क्रियाओं को बिना किसी बाधा के देखकर, क्योंकि एक एक क्षण में वह एक एक ज्ञान दे रहा है उसके क्रियाओं के द्वारा, उसके वार्तालाप के द्वारा, उसके डायलॉग के द्वारा, उसके क्रियाओं के द्वारा, उसके पूरे या म्यूजिक के द्वारा, सभी के द्वारा वह एक हमें क्या दे रहा है? एक हमें संदेश दे रहा है। पर वो संदेश जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे तो नहीं दे रहा है, वो एक क्रिया के द्वारा दे रहा है। वैसे ही हम हमारे जब मन शांत हो जाता है, जब एक चित्तवृत्ति ऊपर उठती है, भले ही वो क्रोध की हो, द्वेष की हो, प्यार की हो, स्नेह की हो, खुशी की हो, दुख की हो, कुछ भी हो, हमें उसे देखना आना चाहिए। जब हम उसे देखते हैं तब उसके पीछे एक कहानी छिपी होती है, एक संदेश छिपा होता है। और वह संदेश जब हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी निश्चय के, बिना किसी संकल्प और विकल्प के बिना देखते हैं, वो संकल्प और विकल्प ही हमारा संकल्प विकल्प, या अच्छा या बुरा, इसके बिना, या यह सही या गलत, इसके बिना जब हमारे मन की वृत्तियों का जो भी एक मूवी चल रही है, जो भी एक कथा चल रही है, हम उसको देख पाते हैं, तो उसके पीछे के ज्ञान को हम समझ पाते हैं। और वह ज्ञान होता है आंतरिक ज्ञान, और वही ज्ञान होता है वह हमें चित्तवृत्तियों के परे ले जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें ना कोई पाप का स्पर्श होता है, ना पुण्य स्पर्श होता है, वह शुद्ध रहता है। और उस ज्ञान के ऊपर जब हम क्रियाएं करते हैं तो वह क्रियाएं शुद्ध क्रियाएं होती है। वो क्रियाएं जन्म मृत्यु के परे ले जाने वाली क्रिया होती है, वो त्रिगुणों के भी परे ले जाने वाली क्रिया होती है। तो इसलिए जब मन शांत हो जाता है तो हमें हमारी वृत्तियां जैसे ही एक एक करके ऊपर उठती हैं, तो हमें उनको दीर्घ काल तक देखना पड़ता है, बहुत समय तक देखते देखते बिना किसी संकल्प या विकल्प के, मतलब ये मैंने सही किया, ये मैंने गलत किया, उसने सही किया, उसने ये गलत किया, इसके परे जब हम उनको वह जैसे हैं वैसे देखते हैं, तो हमें एक उसके पीछे का ज्ञान, उसके पीछे का संदेश हमें मिलता है। और जब वह संदेश, जब वह कारण हमको पता चलता है, तब उस वृत्तियों की शक्ति शून्य हो जाती है, वो दग्ध हो जाती है, और हम उसके परे जा पाते हैं। तो वो परे जाना ही हमारा सच में प्राप्त हुआ ज्ञान है। वो कभी भी किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, वो नहीं कोई हमें बता पाएगा। हाँ, हमें पुस्तक हमारे आचार्यों के द्वारा वह कैसे प्राप्त करना है वो बता सकते हैं, पर यह प्राप्त करना यह हमारे हाथ में ही है, ये कोई और नहीं कर सकता है। तो हम इसके पीछे लगे रहना पड़ता है। जैसे हम इसके पीछे लगे रहते हैं तो हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है, और हम उस ज्ञान के ऊपर, उस शुद्ध ज्ञान के ऊपर जब हम क्रियाएं करते हैं, तब हम इस जन्म मृत्यु के जो चक्र के परे जा पाते हैं। तभी पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा के बुरे के परे जा पाते हैं। और वही हमारा इस ध्यान का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान मतलब दृष्टा होना, दृष्टा मतलब हमें चित्तवृत्तियों की जो खेल है, जो वह श्रृंखला है, वह कैसे चल रही है उसको देखना, उसके पीछे के संदेश को समझना ही ध्यान है। और जब हम उसको समझेंगे तभी जाके हम उसके पर, वो समझने के पहले हमें क्या करना है? हमें शांत होना है, क्योंकि शांत होने पर ही चित्ताकाश जो है, या चित्त जो है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत उसमें कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। और हमारे मन और चित्त की अड़चन ही ये है संकल्प और विकल्प। जैसे कि हमारे एक खुले हुए आकाश में जैसे भी बादल, उसमें जो संकल्प विकल्प होते हैं, वो उसको एकदम नीलेपन से हमें दिखने में हमें दिक्कत होती है, वैसे ही हमारे मन में ये जो भी संकल्प विकल्प है, ये बादल है। सही गलत, वह अच्छा मैं बुरा, मैं अच्छा वो बुरा, ये सही है वो नहीं है, यही हमारे मन के जो है बादल है। और इनको हमको, और ये ज़बरदस्ती से नहीं जाते, ये धीरे 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 करके जब हम
ध्यान में बैठते हैं, जैसे हम एकाग्रचित होते हैं, ये शांत हो जाते हैं और हम मन शांत हो जाता है। जैसे ही मन शांत हो जाता है, हमारी चित्तवृत्तियाँ एक एक करके ऊपर आती हैं। हम उनके चलन को देखते हैं, हम उनके चलन के पीछे के कारण को जानते हैं। वही वो कारण ही वह ज्ञान है, और उस ज्ञान से ही हम हमारे आगे की क्रियाओं को करते हैं, और वह क्रियाएं शुद्ध क्रियाएं होती है। वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है, वह हमारा स्वयं का ज्ञान होता है, स्वयं खोजा हुआ ज्ञान होता है। वह उच्छिष्ट नहीं होता। उच्छिष्ट मतलब किसी और का नहीं होता, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। और वह निस्संदेह ज्ञान जो है वह पूर्ण ज्ञान है, और वही हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, वही हमें आनंद की ओर ले जाएगा। इसे हमें समझे, हम इसे हमारे ध्यान में लेके आए। हम सिर्फ ध्यान करके ना छोड़े, ध्यान के पीछे के जो ये तकनीक है या ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे का जो पूरा संसार है, हम उसको समझें, समझ के ध्यान करें। और हमारे ध्यान में हर दिन जो भी बदलाव आए, हम उसके प्रति जागरूक रहें, हम उनको समझें। तभी ध्यान और गहरा होगा, तभी हमारा ज्ञान और गहरा होगा। और जब जितना ज्ञान गहरा होगा, उतना ही हम खुलेंगे, उतना ही हमारे में आनंद होगा, उतना ही हम इस संसार में रहने के लायक बनेंगे। और यही हमारा उद्देश्य है, हम इसको समझे। ओम शांति शांति।